हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हरि नाम की महिमा, ग्लोरीज ऑफ संकीर्तन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना, जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना, जय जमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना, जय राधा
गोविंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में, जिसमें आज हम स्पेशल टॉपिक लेने जा रहे हैं ग्लोरीज ऑफ हरिनाम संकीर्तन। तो 3 बार ओम नमो वासुदेवाय का उच्चारण करके फिर शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है, आज का टॉपिक है संकीर्तन, ग्लोरीज ऑफ संकीर्तन। तो संकीर्तन का अर्थ क्या है? संकीर्तन का अर्थ है संस्कृत में सम्यक रूपेण कीर्तन, मतलब जब साथ मिलके कीर्तन किया जाता है तो उसको संकीर्तन कहते हैं। और इंग्लिश में देखें तो उसका मीनिंग है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। तो कॉन्ग्रीगेशनल जो मेंबर्स होते हैं कॉन्ग्रीगेशन के, वो सब एक साथ मिलके जब हरिनाम का कीर्तन करते हैं तो उसको कहा जाता है संकीर्तन। और ये संकीर्तन कलियुग का प्रमुख धर्म है, ये युग धर्म कहलाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधसा होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कलयुग में हरि नाम का ही कीर्तन करते हैं। हरि नाम के कीर्तन से ही, संकीर्तन से ही वो यज्ञ करते हैं। तो कलयुग में जो मुख्य यज्ञ है, युग धर्म है, वो है हरि नाम का कीर्तन करना। जो साथ मिलके करते हैं तो हरि नाम संकीर्तन कहलाता है। और ये
जो इसका हमें विधि है वो पूरा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है कि सब लोग साथ मिलके करते हैं। जैसे उनकी बहुत सारी लीलाओं में आगे आगे हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने खुद अपने एग्जाम्पल से करके दिखाया कि सब भक्तों के साथ कैसे हमको कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन जो होता है वो जब हम मिलके करते हैं सब भक्तों के साथ में, तो भगवान की सीधी कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि हरि नाम जप करा जाता है, जैसे कल निकुंज माता जी ने लिया, बहुत सुंदर लेक्चर लिया हरि नाम कीर्तन की महिमा के ऊपर, और आज उसी का एक्सटेंशन है संकीर्तन की महिमा। तो हरि नाम का जो संकीर्तन है उसको जब एक साथ सब लोग मिलके करते हैं तो भगवान की डायरेक्ट मर्सी सब पर बरसती है। ऐसे बरसती है जैसे वर्षा होती है। वर्षा होती है तो वर्षा में क्या जितने भी लोग खड़े हैं सभी भीगते हैं ना, यदि किसी ने छाता नहीं लगाया है। तो इसी प्रकार जब संकीर्तन होता है तो भगवान की कृपा बरसती है। तो उस कृपा को पाने के लिए हमें मिलजुल के कीर्तन करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जब हम जप करते हैं तो हम वो अपने स्वयं के लिए करते हैं, उससे केवल हमारा अकेले का हित होता है। लेकिन जब हम संकीर्तन करते हैं, जब हम सबके साथ मिल के करते हैं, तो क्या होता है, वो आपका एक माला, जब आप अकेले कर रहे हैं बस एक ही माला होती है, लेकिन जब आप सबके साथ मिलके कर रहे होते हैं तो उतने लोगों का माला का फल हर एक व्यक्ति को मिलता है। सपोज आपने आधा घंटा संकीर्तन में पार्ट लिया, तो जितनी बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला आपने कीर्तन में और उतने उपस्थित लोगों ने सबने बोला, तो उतना मल्टीप्लाई करके हर एक व्यक्ति को उसका फल मिलता है। तो कितना अधिक भगवान की बारिश हो रही है कृपा की, तो कृपा को बटोरना चाहिए हमें। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि ये क्या है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो संकीर्तन है वो हमें परम विजय दिलाता है, हमें भगवान से जोड़ता है, डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन करता है और हमको भगवत धाम जाने की ओर अग्रसर करता है। यही एक तरीका है भगवत धाम जाने का, और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि कली कंतरण उपनिषद में आता है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। इसके अलावा और कोई गति नहीं है। क्या? केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम 3 बार कहा गया है। तो जब हम इसको हरि का नाम प्रेम पूर्वक जपते हैं तो सीधे हमें भगवत धाम का रास्ता हमारा खुल जाता है। और यहाँ पे श्री कृष्ण संकीर्तन में श्री कृष्ण का अर्थ है राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप। श्री मीन्स राधा रानी और कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो राधा कृष्ण संकीर्तन सब लोग जो मिलके कर रहे हैं, तो सब लोग जो मिलके कीर्तन कर रहे हैं वो हमें कृष्ण प्रेम दिलाता है और हमारा भगवत धाम जाने का मार्ग अग्रसर होता है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने भी भजन गाया है, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। कि भगवान को ही हमेशा नाम जपना चाहिए। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। भगवान के विभिन्न विभिन्न नाम, जो मुख्य नाम है गिरिधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन, उनके नाम ले लेकर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस कीर्तन का नाम ही हरि नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है। और जब भी रथ यात्रा वगैरह निकलती है या जैसे नगर संकीर्तन निकलते हैं तो ये अवश्य ही गाया जाता है, हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो संकीर्तन का ही मतलब कृपा प्रदान करने के लिए वो संकीर्तन का ही वैष्णव सॉन्ग है जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। और इसके सेकेंड लास्ट वर्स में आता है, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई आमान। कि हे मेरे मन, तुम गुरु वैष्णव और हरि के चरण कमलों में शरण लो और आनंद से भजो हरि 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 हरि। तो उससे क्या होगा, गुरु वैष्णव और भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाने से, उनका शरणागत लेने से क्या होगा, श्री गुरु वैष्णव पाद आश नाम संकीर्तन को हे
नरोत्तम दास। तो ये नाम संकीर्तन का प्रोविजन जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने स्टैंप लगा के हमको दिया है कि हमें ये निरंतर जप करते रहना चाहिए। इसका वर्णन, हरि नाम संकीर्तन का वर्णन और इसकी ग्लोरीज भागवतम में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में और पद्म पुराण में जगह जगह पर भर भर के उसका ग्लोरीज का, महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे नारद मुनि प्रहलाद महाराज से कहते हैं, प्रथम स्कंद में ही कहते हैं, छठे अध्याय में, नामान्य अनंतस्य हत्र तपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमना गतस्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। कि यदि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या गर्व से रहित होकर जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने परपट में वर्णन किया है कि वो पर्सन, अ पर्सन हु चैंट्स लाउडली, हरि नाम जो लाउडली लेता है, इज 100 times बेटर टू द पर्सन हु चैंट्स क्वाइटली। इवन ही इज अटैच विद हरि नाम। यदि कोई बहुत हरि नाम से अटैच है, आसक्ति हो जाती है सभी भक्तों को जब हरि नाम का बार बार जप करते हैं, जैसे हम हरिदास ठाकुर को भी देखते हैं। हाँ, उतना तो नहीं होती हमको, लेकिन थोड़ा बहुत आसक्ति तो होती है हमें भी हरि नाम से। जिह्वा चलती रहनी चाहिए तो चलती रहती है। तो वो यदि कोई हरि नाम से अटैच है और अपने आप क्वाइटली कर रहा है तो भी उसको उसका उतना फल प्राप्त नहीं होगा। किसके तुलना में? उसकी तुलना में जो लाउडली हरि नाम ले रहा है, वो 100 times उसको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आसपास का वातावरण सभी प्योरीफाई हो जाते हैं। वो जो खुद भक्त नाम ले रहा है वो खुद तो प्योरीफाई होता ही है, साथ ही आसपास के सभी लोग प्योरीफाई हो जाते हैं। और जो हरि नाम का कीर्तन सुन भी रहे हैं, भले ही वो जड़ वस्तुएं हैं या उनकी चेतना कम है, जैसे पौधों की चेतना कम होती है, जो एनिमल्स होते हैं लाइक दोज हु आर इनवर्टिब्रेट्स, तो उनकी चेतना का स्तर थोड़ा कम होता है, उतना विकसित नहीं होता, तो वो भी लिबरेट हो जाते हैं। इसकी पुष्टि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे, सुनीले से हरि नाम तार सब तारे। अर्थात पशु पक्षी कोई भी हरि का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जब वो हरि नाम सुनते हैं तो सब तर जाते हैं। जब पीले से कृष्ण नाम आपनी से तारे, पूजा संकीर्तन पर उपकारे कारे। कि कृष्ण का नाम लेने से, यदि हम अपने आप से ले रहे हैं तो वो हमारा ही उद्धार होगा, लेकिन जब हम उपकार करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए लेते हैं तो वो संकीर्तन पूजा के समान हो जाता है। अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, षट गुण फल होए सर्वशास्त्र बोले। इसलिए हे बंधु, तुम क्या करो, उच्च नाम से उच्च कीर्तन करो, भगवान का हरि नाम का उच्च कीर्तन करो, तो आपको 6 प्रकार के फल मिलेंगे। और इसी प्रकार के फलों का वर्णन शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं साथ मिलके, तो क्या होता है, हमें भगवान की सीधा कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और हम भगवान के शरणागत आसानी से हो जाते हैं। उतना भी यदि हम अकेले नाम जप करते हैं, आपने खुद अनुभव किया होगा, हाँ, हमारा खुद का अनुभव है, जितना इंटेंसिटी अपना आप हरि नाम जप करने में आती है, उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी जब हम कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं या खुद कीर्तन करते हैं। मैं खुद बंदे में मेरी कीर्तन सेवा होती है, तो जब उसमें कई भक्तों के साथ में मिलके जो कीर्तन किया जाता है, उस समय जो मन का भाव होता है वो बहुत ही सरेंडर वाला भाव होता है। तो इसीलिए कहा गया है जो हरि नाम संकीर्तन होता है ना, उसमें हमें सीधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान की शरणागति हमें मिलती है और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि भगवान स्वयं सुन रहे हैं। तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव है हरि नाम संकीर्तन का, जो साथ साथ किया जाता है। फिर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में
वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे हैं, नाम बिनु कली काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कि इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि ये समस्त वैदिक स्रोतों का सार है, सारे शास्त्रों का तात्पर्य भी यही है। फिर आगे बताते हैं आदि लीला के ही 7वें अध्याय में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते हाय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन यानी हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार है। हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान का अवतार है, और केवल नाम कीर्तन करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति मतलब डायरेक्ट एसोसिएशन भगवान की कर सकता है नाम संकीर्तन से। जो कोई भी ऐसा करता है उसका उद्धार निश्चित है। फिर अंत्य लीला में आता है वर्णन चैतन्य चरितामृत में, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण भक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन। कलियुग में मूलभूत धर्म धार्मिक प्रणाली है भगवान कृष्ण नाम का कीर्तन करने की। तो कृष्ण द्वारा जब तक हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती उसका प्रसार नहीं किया जा सकता। तो कहने का अर्थ है कि जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, दूसरों के साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम के रूप में हमें प्राप्त होती है। और जब वो हमें प्राप्त होती है तो हम खुद देख सकते हैं, महसूस करते हैं कि उस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा हम बहुत आसानी से प्रचार प्रसार के कार्यों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम देखते हैं इस्कॉन के हर सेंटर में, हर बड़े मंदिर में, हर छोटे मंदिर में एक स्टॉल होता है जिसको नाम दिया जाता है संकीर्तन स्टॉल। तो संकीर्तन स्टॉल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ भजन ही गाए जा रहे हैं, हरि नाम गाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है, बुक्स रखी होती हैं, भगवान के तरह तरह के पैराफर्नेलियाज अवेलेबल होते हैं जो भगवान के पूजा में और अलग अलग सेवाओं में लगते हैं। तो वो सब पैराफर्नेलिया हमें संकीर्तन स्टॉल में मिलते हैं, सारी बुक्स हमें वहां मिलती हैं। तो मतलब वहां पे जो भी चीजें मिल रही हैं वो सभी डायरेक्ट संकीर्तन से रिलेटेड हैं। तो संकीर्तन का अर्थ केवल इतना लिमिटेड नहीं है कि साथ साथ कीर्तन करना, वो तो है, वो तो उसका लिटिल मीनिंग है, लेकिन संकीर्तन का अर्थ है वो सभी पैराफर्नेलिया जो भगवान की सेवा में लग रहे हैं उन सब को भगवान की सेवा में लगाओ और प्रचार प्रसार बढ़ाओ। ये एक संकीर्तन जो है सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है जो सभी को भक्त बना देता है। और इसका प्रूफ है स्वयं श्रील प्रभुपाद। जब वो फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे, यूएसए गए थे, बोस्टन में, वहां पर जब वो टॉम्सन स्क्वायर पार्क के नीचे पेड़ के नीचे बैठकर वो कर रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास उस वक्त एक कहीं पर वर्णन आता है एक केवल छोटा सा मृदंग था, कहीं पर पढ़ने में आता है कहीं करताल था। तो वो करताल बजा के एक उनका जो पर्टिकुलर ट्यून था ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ये सिंपल ट्यून श्रील प्रभुपाद गाते थे। और ये सिंपल हरि नाम से आकर्षित होकर वहां पर सभी जो शुरुआत में हिप्पी लोग आए वो बैठ गए, वहां पर उनका हरि नाम कीर्तन सुनते थे। और उसमें इतना पोटेंसी है हरि नाम कीर्तन सुनने में, और वो भी शुद्ध वैष्णव के मुख से, तो उन सबका हृदय द्रवित हो जाता था, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होता था और उन्हें लगता था कि इसमें कुछ तो एनर्जी है, हाँ, जो हमें आकर्षित करती है। तो धीरे धीरे फिर वो सभी श्रील प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि पहले मैं गाऊंगा फिर आप रिपीट करो। तो वो सब रिपीट करते थे। फिर जब वो रिपीट करने लगे तो उनका हार्ट प्योरीफाई होता चला गया धीरे धीरे। फिर प्रभुपाद ने बोला कि उनका मन होता था कि अरे मैं थोड़ा खड़े होकर नृत्य करूं, हाँ, बहुत उत्साह आता था। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ तुम नृत्य कर सकते हो। प्रभुपाद ने उनको अपने
प्रभुपाद स्टेप्स के नाम से मशहूर है ना, फेमस है। वो प्रभुपाद स्टेप्स सिखाए डांस करने के, सिंपल सोफिस्टिकेटेड वे में डांस करना, तो वो सब सिखाया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम संकीर्तन करते हैं, भक्तों के साथ मिलके करते हैं, तो केवल एक का नहीं, सभी का हृदय परिवर्तित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ जाता है, आकर्षित होते हैं और कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। तो इतना ज्यादा पावरफुल है संकीर्तन करना। और शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने 7 टंग प्रिंसिपल दिया है, या 7 बेनिफिट्स, इसको 7 टंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हरिनाम संकीर्तन करने के 7 फायदे क्या हैं? तो वो शिक्षाष्टक का सबसे पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्मस्नम्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो अभी शुरू में बताया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, वो यहीं से लिया। शिक्षाष्टक के ये प्रथम स्टैंजा से, प्रथम श्लोक से ही लिया। तो उसमें 7 बेनिफिट्स किया है, वो इसी स्टैंजा में वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा अपनी सारी शिक्षाओं को केवल 8 श्लोकों में समाहित कर दिया, और उसमें से जो प्रथम श्लोक है उसमें संकीर्तन का इम्पोर्टेंस पूरा डिटेल में समझाया। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है वो 7 बेनिफिट्स ऑफ संकीर्तन। नंबर 1, चेतो दर्पण मार्जन, कि हमारा चित्त जो हृदय है, हमारा हृदय, उसमें उसका मार्जन हो जाता है। उसमें जो कल्मश है, जो उसमें भौतिक इच्छाएं हैं तरह तरह की, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हैं, उन सब इच्छाओं का क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाती है। मार्जनम, जैसे हम मंदिर मार्जन करते हैं ना, मार्जन करना मतलब क्लीनलीनेस, स्वच्छ करना। तो जिस तरह मंदिर मार्जन करने से मंदिर स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही चेतो दर्पण मार्जन, ये भगवान का जब हरि नाम हम लेते हैं, लगातार लेते हैं और संकीर्तन रूप में विशेष कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा हृदय जो है वो भौतिक इच्छाओं से, अवांछित भौतिक इच्छा जो है उनका मार्जन हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाती हैं, वो ज्यादा नहीं बचती। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव कहते हैं संसार को, और महादावाग्नि, दावाग्नि कहा जाता है जैसे जंगल में आग लगती है। तो जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, अपने आप बैम्बू ट्रीज जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अपने आप आग प्रकट हो जाती है, और जब आग लगती है तो वो पूरे जंगल में, पूरे वन में फैल जाती है। तो उसका शमन किसी प्रकार से होता ही नहीं, पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। जो चौपाई होते हैं, वो सब एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स हैं जिनकी 4 फुटेड एनिमल हैं, वो सब भाग जाते हैं, लेकिन सर्प जिनको लेग्स नहीं होती तो वो तो वहां पर जल जाते हैं, वो बेचारे उसमें पूरा खत्म हो जाते हैं। तो जैसे जंगल की आग को बुझाया नहीं जा सकता, उसका बुझाने का तरीका है भगवान की कृपा हो, वर्षा हो जाए, और कोई तरीका नहीं है। तो वर्षा होने से वो आग शमित होती है। लेकिन जब हम हरि नाम संकीर्तन में लगते हैं, भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे हृदय में जो संसार कष्ट में, हम सांसारिक कष्ट में उलझे हुए हैं, उन सब का शमन हो जाता है। निर्वापण मतलब शमन, वो आग बुझ जाती है। कौन सी आग? तीनों तापों की, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये सब आपको पता ही होगा, आई होप सो। एक शॉर्ट में बता देते हैं। आदि भौतिक होता है जो हमें शरीर के द्वारा कष्ट होता है, दूसरे जीव कष्ट देते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक हो गया जो देवताओं के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इस तरह से। और आध्यात्मिक होता है हमारे अपने मन के द्वारा। आदि भौतिक होता है दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया कष्ट,
आदि दैविक होता है, देवताओं के द्वारा दिया गया, और आध्यात्मिक होता है हमारे अपने मन के द्वारा कि हम कुछ कुछ सोच रहे हैं तो उसके कारण हमें कष्ट होता है। तो वो ये 3 ताप जो हैं और सब प्रकार की पाप की अवस्थाएं, चाहे वो प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, कोई भी हो अवस्था, वो सब समाप्त हो जाती है एक हरिनाम संकीर्तन से। तो ये दूसरा बेनिफिट हुआ कि संसार का जो दावानल लगी है वो उसका शमन हो जाता है। तीसरा, श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम। श्रेया, श्रेया कहते हैं सौभाग्य को, सौभाग्य का उदय होता है। कैसे? कैरव, कैरव कहते हैं व्हाइट लोटस फ्लावर को। तो जब व्हाइट लोटस फ्लावर कब खिलता है? चंद्रिका वितरणम, जब चंद्रमा रात को निकलता है तो उसके प्रकाश में जो व्हाइट लिली होती है वो खिल जाती है और वो बहुत सुंदर लगती है। तो वो उस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन जो है वो जैसे व्हाइट लिली मून लाइट में खिल जाती है और वो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, उसी तरह जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में जो मैल है वो तो पहले साफ हो गई, हमारे हृदय का सौभाग्य जागृत होता है। वो सौभाग्य क्या? कि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वो कृष्ण प्रेम हमें आने लगता है। हाँ, आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर वो सौभाग्य का उदय हो जाता है। तीसरा पॉइंट, सौभाग्य का उदय हो जाता है हमारा। चौथा, विद्या वधु जीवनम। जिस प्रकार किसी जो ग्रूम होता है, मतलब वर जो होता है, उसका जब विवाह होता है वधु से, तो वधु क्या होती है? पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है, उसके प्रति शरणागत होती है। तो वधु का जीवन कौन है? उसका वर। उसी प्रकार विद्या, जो शिक्षा है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसका जीवन है कौन? यहाँ पर वधु से मतलब है यहाँ पर भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी। तो राधा रानी का वो जीवन प्राण है क्या? हरिनाम संकीर्तन। राधा रानी को बहुत पसंद है हरिनाम संकीर्तन। वो उस भक्त की तरफ बहुत ही आकर्षित हो जाती हैं जो भक्त बहुत प्रेम भाव से कीर्तन करता है। तो राधिका रानी मतलब श्रीमती राधा रानी उसमें कृपा करती हैं तो उसको जीवन प्राप्त होता है, राधा रानी प्रसन्न होती हैं। तो फिर 5th है आनंद आम्बुदि वर्धनम। जो आनंद है वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो कौन सा आनंद? ब्लिस रूपी भगवान की कृपा से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो ब्लिस हम फील करते हैं, वो निरंतर बढ़ता जाता है। और 6th है प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। हर पग पग पर वो जो अमृत है उसका हमें आस्वादन होने लगता है। तो हर पग पग पर मतलब जब हम पूर्ण रूप से शरणागत होके हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं और उसका आस्वादन करते हैं तो एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर ऐसा लगता है आहा कितना आनंद है, हरिनाम में कितना आनंद है, उतना शायद जप में भी नहीं आता। तो हरिनाम संकीर्तन का बहुत ही फायदा है, पूरा आनंद, पूरी कृपा, सब कुछ प्राप्त होता है। और उन सब का फल है 7वां पॉइंट कि सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। जैसे ऐसे होता है कि पूरा उस प्रेम का जो सागर उमड़ पड़ा है, भगवान के हरिनाम का कीर्तन सुन सुन के, संकीर्तन में लग के, तो वो सागर क्या करता है और अधिक कृष्ण प्रेम जागृत करता है। और उस अधिक अधिक प्रेम जब हमारा जागृत करता है तो हमारी इच्छा होती है कि अभी भगवान की प्रेममयी सेवा करी जाए, डिवोशनल सेवा की जाए। तो इस तरह वो प्रेम के सागर में निमज्जित कर देता है, हमको डुबो देता है। तो ये 7 बेनिफिट्स हैं हरिनाम संकीर्तन के। पहला कि हमारे चित्त का मार्जन होता है। दूसरा, संसार के जितने भी ताप त्रय कष्ट हैं वो सब का शमन हो जाता है, सौभाग्य का उदय होता है। श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरण। फिर जो विद्या वधु हैं उनको जीवन प्राप्त होता है, मतलब राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती है हमें संकीर्तन में लगा देख के, और फिर उनके आशीर्वाद से हमें वो ब्लिस मतलब हमको ब्लेस करती हैं तो हमें ब्लिस फील होता है, आनंद हमारा बढ़ता जाता है। और जब वो आनंद बढ़ता है तो हर एक पग पग पर, हर एक नाम पर, हर एक लेटर पर हरे कृष्ण, हर एक हरे राम जो भी वर्ड है उसमें हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। हम उसमें
उसको आस्वादन समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत ही डिलीशियस उसको रैलिश करते हैं, इतना ज्यादा आनंद आता है। जैसे आम का रस पीने में कितना आनंद आता है, वो तो छोटी सी तुलना करी गई है, उससे भी अपार आनंद है भगवान के नाम का संकीर्तन का स्वाद लेने में। और जब ऐसा होता है तो पूर्ण रूप से उस प्रेम सागर में हम निमज्जित हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, गोते लगाते हैं, और तब हमारी इच्छा करती है और ज्यादा से ज्यादा कैसे सेवा में लगा जाए, भगवान की प्रेममयी सेवा। फिर जो भी आपके पास सेवा आती है आप कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में कहा है, पहला श्लोक, ये चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय में भी आता है, अंतलीला में। तो 12वां श्लोक 13वां श्लोक ये कंटिन्यूटी में है, जो हरिनाम संकीर्तन की ही महिमा बता रहे हैं। तो ये 12वां श्लोक है चैतन्य चरितामृत अंतलीला का, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर उसका अगला है संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। कि बाय परफॉर्मिंग कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, वर्ड है स्पेशली यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, यानी संकीर्तन करने से क्या होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। सबसे पहले तो पाप संसार नाशन, इस संसार के जितने भी पाप हैं जो हमारे सिंफुल कंडीशन की वजह से हमें रिएक्शंस भोगने पड़ते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। फिर चित्त शुद्धि, हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है। और सर्व भक्ति साधन उद्गम, सभी प्रकार की जो भक्ति के साधन हैं उनका उद्गम होता है, मतलब वो स्टार्ट हो जाते हैं कि अब आपको फैसिलिटी है, अब आप ये सेवा कर सकते हैं। फिर क्या होता है, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। जब कृष्ण के प्रेम का उद्गम हो जाता है ना, बहुत सारी ऊपर वाले श्लोक में बताया ना, सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति करने के सभी साधन उद्गम होने लगते हैं, सारी वेराइटीज अवेकन हो जाती हैं कि अब आप ये कर सकते हैं। तो वो प्रेम उद्गम होने से उस प्रेम का आस्वादन होने लगता है। फिर कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। और सेवामृत, भक्तों के संग में आके हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। वन अटेन्स द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा और एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस ऑफ भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में हम लग जाते हैं। और क्या होता है, समुद्र मज्जन, और ऐसे होता है जैसे ग्रेट जो ओशन है, प्रेम का सागर है, उसमें हम गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, वो वाला डूबना नहीं, गोते लगा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा आनंद आता है, तो बहुत ही आनंद है संकीर्तन में। फिर पद्म पुराण में भी भगवान ने बताया है, नारद जी को बताया ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहां पर रहता हूँ जहां पर मेरे भक्तगण मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो वहां पे मैं रहता हूँ। मैं वैकुंठों में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन वहां रहता हूँ जहां पे मेरे नाम को भक्त लोग प्रेम पूर्वक गाते हैं। तो ये इतना पोटेंसी है नाम की। फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, जैसे महाराज बर्हिषित वो क्या करते थे, एक यज्ञ खत्म होता था तो दूसरा शुरू कर देते थे, वो निरंतर एक के बाद यज्ञ करते जाते थे। तो उसी प्रकार उसका उपमा देके बताया श्रील प्रभुपाद ने परपट में कि जैसे महाराज बर्हिषित एक के बाद एक निरंतर यज्ञ करते रहे, इसी प्रकार जब हम हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करते रहते हैं लगातार एक के बाद एक, तो क्या होता है, सब तरफ ब्लिस आनंद मिलता है और सब भक्त जाने अनजाने ही उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जब हम देखेंगे नगर संकीर्तन निकलता है तो जो भक्त जा रहे हैं नगर संकीर्तन में केवल उन्हीं को फायदा नहीं होता, लोग अपने विंडो खोल के देखते हैं, या जो रोड साइड पे हैं वो अपना रुक के देखते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन डांस कर रहा है, कौन गा रहा है, क्या किसका भाव है। तो वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको भी उसका फल मिलता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे महाराज बर्हिषित यज्ञ करते थे, ऐसे ही नगर संकीर्तन लगातार संकीर्तन यज्ञ होता रहना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होता। तो उसको करके सभी लोग उससे जुड़ जाएंगे। और इसको करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई 4 नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई तप की आवश्यकता नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 नियम पालन करना छोड़ दो कि माता जी ने बोला 4 नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं। ये एकदम बिगिनर्स के लिए है कि यदि कोई 4 नियम का पालन भी नहीं कर रहा और वो भी कृष्ण नाम को सुनता है, हरि नाम संकीर्तन को सुनता है, तो उसके हार्ट में वो प्रवेश कर जाता है, उसके कानों के माध्यम से, और उसका हार्ट उसका प्यूरिफाई हो जाता है। और उसका असर ये होता है, उसको भी मन होता है कि मैं भी एक दिन इन लोगों के साथ जुड़ूं, मैं भी कीर्तन करूं। फिर वो भक्तों के एसोसिएशन में आता है, उसका जो आनंद का सागर वो महसूस करता है, उसका आस्वादन करता है। तो उस आनंद के सागर के कारण वो धीरे धीरे भक्तों के एसोसिएशन में आकर कब अपने 4 नियम को पालन करने लगता है, उनका अवहेलना करना बंद कर देता है। तो वो सब संकीर्तन यज्ञ की ही कृपा है, क्योंकि भगवान उसमें, उस नाम में स्वयं विराजमान है। और जब एक साथ सब करते हैं तो भगवान उस पर 100 टाइम्स कृपा करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल वे में हम देख सकते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मोक्षदा एकादशी हुई थी। तो मोक्षदा एकादशी को जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां पर एक एक भगवत गीता के श्लोकों को लेके यज्ञ किया गया। हाँ, तो वो यज्ञ में जब आहुति दी गई तो सभी जितने भी वहां पे हर मंदिर में अलग अलग जहां जहां पर भी हुआ, वो जो भी भक्त वहां बैठे होते हैं उनको इतना ब्लिस फील होता है कि आज हमने पूरे 700 श्लोकों के साथ में यज्ञ किया। तो वो संकीर्तन हो गया और साथ में कीर्तन भी पीछे चलता रहता है, और वो जो भगवत गीता पढ़ी गई तो उससे क्या हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है। तो एकदम बल्क मास फॉर्म में सब लोग भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं। और जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं उनका, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका शारीरिक सौंदर्य भी अलग ही होता है, अतुलनीय होता है। वो सूर्य के समान वो आकर्षक लगते हैं, उनकी कांति एकदम तीव्र होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, इंद्र प्रभु, कदम कानन स्वामी महाराज, ये सब, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हम देख सकते हैं जब वो संकीर्तन करते हैं तो कितने भक्त उनके साथ में जुड़ते हैं। जब कीर्तन मेला होता है और ये महाराज और भी जो और भी अच्छा अच्छा करते हैं, जो शुद्ध रूप से नाम लेकर कर रहे हैं, तो संकीर्तन में जो भी जुड़ रहे हैं, भले ही कोई नया भक्त आया हो, वो भी जुड़ जाता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं मुझे यहाँ नहीं आना, वो कहेगा कि मुझे हर बार आना है, हर बार आना है। तो वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसके हार्ट में प्रवेश कर जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर में हंसदूत प्रभु को 1968 में लेटर लिखा, उसमें बताया कि संकीर्तन करने के क्या नियम हैं। जैसे एक कीर्तन मंडली होती है, कीर्तन मंडली में 12 लोग होते हैं। वैसे तो जितने अवेलेबल हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन एक कीर्तन मंडली में कम से कम 12 लोग होते हैं, जिसमें 2 मृदंग बजाते हैं, 8 लोग करताल बजाते हैं, 1 तंबूरा बजाता है, 1 हारमोनियम बजाता है, और बाकी सब उनको फॉलो करते हैं। एक मुख्य गायक गाता है, बाकी उनको फॉलो करते हैं। और बाकी जब अच्छा कीर्तन स्पीड पकड़ लेता है तो सब लोग नृत्य कर सकते हैं। सबसे स्पेशल है कि सबकी वेशभूषा जो है वो वैष्णव हो, जो खासकर उस मंडली में शामिल हैं, जो मुख्य लीड कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं या फिर सिंगिंग कर रहे हैं, उनका वेशभूषा वैसी होनी चाहिए, वैष्णव वेशभूषा। और जब उसका आकर्षण बढ़ जाए तो धन एकत्रित भी किया जा सकता है। मंच पे ऐसे रखें, तब श्रील प्रभुपाद ने कहा था, क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट चलाने के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता थी। हालांकि अभी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोगों को कलेक्शन की तो जरूरत पड़ती है, तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा प्रभुपाद ने बताया है। और तरीका भी बताया है कि जब ऐसे मंच पे बहुत भक्तों को बुलाकर कीर्तन किया जाता है, शुद्ध नाम का उच्चारण किया जाता है सब भक्तों के साथ में, तो आधा घंटा कीर्तन होना चाहिए। फिर उसके बाद में 45 मिनट आप लेक्चर ले सकते हैं, फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर रखे जा सकते हैं, और लास्ट में वापस से कम 10 मिनट कीर्तन करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रसाद। तो ये पूरा उन्होंने पैकेज दिया कि इस तरह से करना चाहिए, आधा घंटा कीर्तन करो। ये उसके लिए है जो नए भक्तों को जोड़ा जाता है, एकदम नई जगह में जाके किया जा रहा है, तो सबको बुलाएं, आधा घंटा कीर्तन करें, फिर छोटा लेक्चर दें। आधा घंटे का भी ले सकते हैं या 10 मिनट का भी, डिपेंड्स ऑन कि कैसा एनवायरमेंट है, क्या है। लेकिन कीर्तन आवश्यक है, क्योंकि कीर्तन क्या हृदय में प्रवेश कर जाता है, वो हृदय की मैल को तुरंत साफ करता है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कीर्तन करने वाले को या मंडली में जो भी शामिल है,
उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए नहीं, या अपना ग्लोरिफिकेशन चाहने के लिए कभी कीर्तन नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया जाना चाहिए, तभी उसमें प्योरिटी आती है। वरना हम लोग भक्त लोग से अच्छे अच्छे गायक पड़े हुए हैं, जो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं, जो मूवीज वगैरह में सिंगिंग करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता। वो होते हैं फिल्म के हिसाब से, ऐसा नहीं है, होते हैं, लेकिन हरि नाम के प्रति तभी आकर्षण आएगा जब हम शुद्ध भक्ति से अपने आप को भगवान के चरणों में शरण लेते हुए जब हम कीर्तन करते हैं, तो उसका आकर्षण इतना होता है कि जो भी सुनेगा उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है। हमारा खुद का अनुभव है, हमने जैसे नए भक्तों को लाते हैं तो उन लोगों का एक्सपीरियंस वो लोग खुद बताते हैं कि मैं पर्टिकुलर उस फेस्टिवल में आया था या आई थी और इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, वो कीर्तन सुन के ना मुझे अश्रु प्रवाह बहुत हुआ, नहीं रुका, और तब से मुझे कुछ तो हो गया, मुझे बार बार मंदिर आने अच्छा लगता है, वो कीर्तन सुनना अच्छा लगता है। तो जब भी अभिषेक के प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो कीर्तन जो संकीर्तन होता है ना, वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, भगवान की शरणागति के लिए होना चाहिए। तो कितने ही लोगों का हृदय संकीर्तन से परिवर्तित हो जाता है आसानी से। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर मैं पास टाइम लेना चाहती हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के बारे में कि हरिदास ठाकुर, आप ऐसा कल्पना करिए, आप सभी लोग कल्पना करिए कि हरिदास ठाकुर जो हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में, मतलब जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, वहां पर सिद्ध बकुल ट्री के नीचे बैठे हैं कुशासन पर, और वहां बैठकर वो 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो वहां पे आसपास फूल के जो पौधे हैं, उनसे जो पुष्पों से जो सुगंधित हवा बह रही है, उससे वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। और हरिदास ठाकुर ने कहाँ पर मुख किया हुआ है, अपना उत्तर पश्चिम की तरफ पर, जहाँ पे वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चक्र है ना, वो चक्र की तरफ मुखारविंद वो करके बैठे हैं, और उसके पीछे उनका भाव यह है कि उसके पीछे वृंदावन है। तो वृंदावन की ओर, भगवान के चक्र की ओर वो लगातार देख रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी वहां पर, ये रथ यात्रा के समय का वर्णन है, जब सुबह सुबह का समय होता है रथ यात्रा में, जब मतलब रथ यात्रा जब होती है तो कई बार वहीं पर रुक जाते हैं ना जगन्नाथ जी, और अगले दिन फिर वापस सुबह यात्रा शुरू होती है। तो वो सुबह सुबह का समय है जब वो बैठ के जप कर रहे हैं और जगन्नाथ जी अपने रथ पर बैठे हैं। तो महाप्रभु, अभी वो कीर्तन शुरू होने वाला है, तो महाप्रभु ने सब लोगों को जो कीर्तन के लिए वहां पर सिलेक्टेड लोग थे उनको, और सबसे पहले हरिदास प्रभु को क्या किया, वो चंदन का लेप लगाया और पुष्प मालाएं उनको अर्पित की। तो जब हरिदास ठाकुर को उन्होंने लेप लगाया तो क्या हुआ, हरिदास ठाकुर का मन चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही रोम रोम खिल उठा, और वो बहुत सुंदर रूप से क्या पुलकित हो गया उनका शरीर। और उनका पुलक देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रमुख नर्तक चुना कि तुम एक, इस मंडली में तुम मुख्य नर्तक होंगे। बाकी अलग अलग 7 मंडलियां बनाई उन्होंने, बाकी मंडली में अलग अलग थे, जैसे नित्यानंद प्रभु एक मंडली में थे, अद्वैत आचार्य एक में, वक्रेश्वर पंडित, और जिस मंडली में हरिदास ठाकुर थे उसमें उनके साथ में मुकुंद प्रभु वो गायक थे, वासुदेव दत्त, गोपीनाथ आचार्य, मुरारी गुप्त, श्रीकांत, वल्लभ सेन, ये सब उनके साथ में सहगान कर रहे थे। तो सहगान कैसे होता है, मतलब एक लीडर जो होता है वो गाता है, बाकी उसके पीछे सब रिपीट करते हैं। तो 7 मंडलियों में इस प्रकार वर्णन है कि 14 मृदंग हैं, 56 करताल, 42 गायक और 7 नर्तक। एक एक मंडली में एक एक नर्तक है। एक मंडली में क्या होता है, एक मुख्य गायक होता है, 2 मृदंग, 8 करताल, एक वो बम्फर जो बजाते हैं, और बाकी एक नर्तक, और बाकी सब फॉलोअर, कम से कम 7 फॉलोअर। तो यहाँ पर 7 मंडली का जब लेकर चल रहे हैं, अभी जगन्नाथ जी का रथ शुरू हो गया है, हाँ रथ चलना शुरू हो गया, तो 7 मंडली वो जगन्नाथ जी के रथ के चारों ओर ऐसे घूम रही हैं जैसे जगन्नाथ जी के रथ को घनघोर घटाओं ने घेर लिया हो। इतना सुंदर हो गया है वहां का वातावरण, और बादलों की गरज हो रही है,
और मेघमाला, ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर भाव विभोर होकर हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर ने बहुत ही उल्लसित होकर नृत्य किया और सभी लोग, वो जो आनंद होता है ना मृदंग और करताल का, आप सभी ने महसूस किया होगा, यदि किसी ने अटेंड किया है तो वो बहुत आनंददायक सीन होता है। हमको एक बार मौका मिला था जब का जो विग्रह बदला जाता है, उस बार हम जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे जगन्नाथपुरी। तो वो जो आनंद है वहां का, वो आनंद इतना अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप सीधे वैकुंठ में आ गए हो। जो वो आवाज होती है घंटों की, करताल की, मृदंग की, आपको मन में और कुछ नाम नहीं चलता, बस जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, मन से बस यही आवाज आ रही होती है। और ऐसे ही ये चैतन्य महाप्रभु भी उसमें भाव विभोर हो गए। वो अपने हाथ गगन की तरफ उठाकर पूरा मंडली में घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हरि 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 हरि, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो इस प्रकार श्री हरि चैतन्य महाप्रभु अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में हैं। उन्होंने अपने आप को 7 रूप में विस्तारित कर लिया। हर टोली में सब कुछ, हर कोई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहा था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और बाकी संकीर्तन टोली देखकर जगन्नाथ जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये वर्णन लिया गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से, 13वें अध्याय से 130 से लेकर 56 तक। तो हमने इसमें शॉर्ट स्टोरी करके लिया, बहुत लंबा वर्णन है। तो वो पढ़ने में ही इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है आप कि सीधे वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये है हरिनाम संकीर्तन का पोटेंसी, जो आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है और आपको भक्त बना देता है, कब आपको पता ही नहीं चलता। और जैसे कि केवलाष्टक में आता है ना, मधुरम मधुरेभ्यो अपि, एक मिनट, वो हम पूरा लेने का सोच रहे थे तो वो पूरा नहीं लेंगे, खाली यही वाला वर्ष बताते हैं, हरि नाम एवं केवलम, कि केवल हरि का नाम ही लेना चाहिए। तो समय समाप्त हो रहा है, तो क्या कोई बताएंगे कि मैं इस को ले लूं, मधुरम मधुरेभ्यो अपि को, या कंक्लूड कर दूं? कोई माता जी बताएंगे? डू यू हैव टाइम? जी आप ये गा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। तो हरे नाम अष्टक में हरि नाम संकीर्तन का वर्णन किया गया है, पूरा बताया है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर्नामेव केवलम। तो यहाँ पर मधुरम मधुरेभ्यो अपि, कि भगवान का जो हरि नाम है वो सभी वस्तुओं से भी अत्यधिक मधुर है और समस्त जितने भी मंगल करने वाली चीजें हैं ना, उन सब से भी ज्यादा मंगलकारी है। पावनम पावनेभ्यो अपि, जितनी भी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं, जो सैंक्टिफाइड वस्तु होती हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पावन करने वाला क्या है? हरे नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम ही है। तो इसको एक्चुअली ऐसे गाना चाहिए, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरिनामेव केवलम। तो इसका और सेकेंड स्टैंजा, आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वमायमयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिनामेव केवलम। कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर घास तक सभी जगह भगवान की माया भौतिक शक्ति का ही उत्पादन है और उन सब में केवल एक ही वस्तु वास्तविक है और वो बार 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 उसको
घोषणा की जा रही है कि यही सत्य है, यही सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बार बार उसका जोर दिया जा रहा है कि केवल हरि का नाम ही पवित्र है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सगुरु सपिता चापि समाता बांधवो अपि सह शिक्ष ये चेत सदा स्मर्तुम हरिर्नामेव केवलम। कि एक जो सच्चा व्यक्ति है, जिसे समझने परखने की क्षमता है, हाँ, वो माता, वो पिता या वो मित्र, यदि वो व्यक्ति सदा स्मरण रखने की शिक्षा देता है तो हमेशा वो यही बताएगा कि आप केवल हरि का नाम ही स्मरण रखो और कुछ नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। निश्वास नहीं विश्वास कदरुद्ध भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरिनामेव केवलम। कि कुछ निश्चित नहीं है कब आखिरी सांस आ जाए, हाँ, निश्वास नहीं विश्वास, कब मेरा आखिरी सांस हो, कब आखिरी पल हो, कदा रुद्यो भविष्यति, कब ये सांस रुक जाए, कब हमारी जो भौतिक योजनाएं हैं उन पर रोक लगा दी जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कीर्तनिया मतो बाल्यात्, कीर्तन बचपन से ही कीर्तन करना चाहिए, अपनी मति को कृष्ण नाम में ही लगाना चाहिए। हरे नाम एव केवलम, और क्योंकि हरि नाम ही पवित्र नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आया हरि सदा वसेत तत्रा यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिनामेव केवलम। कि भगवान हरि शाश्वत रूप से उस स्थान में रहते हैं जहां पर सच्ची श्रेष्ठ आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं शुद्ध भक्ति के भाव में भगवान नाम का कीर्तन गायन करती हैं। एकमात्र हरि, भगवान हरि का नाम ही सब कुछ है। फिर आगे, ओ दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यतः काचायम विस्मृतम रत्ना हरिर्नामेव केवलम। अहो, कितने दुख की बात है, बहुत बड़ा दुख की बात है कि संसार के अन्य दुख से भी अधिक कष्टदायक इसको केवल एक कांच का टुकड़ा समझकर लोग इस हरि नाम का जो रत्न है उसको भूल गए हैं, उसको एक मात्र कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। वास्तविकता में वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो हीरे के समान है। फिर आगे, दियताम दियताम कर्णो नियताम नियताम वाचः गियताम गियताम नित्यम हरिर्नामेव केवलम। दियताम दियताम कर्णो, कानों से इसको बार 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 सुनना चाहिए। नियताम नियताम वाच है, अपनी आवाज से इसका बार बार उच्चारण करना चाहिए। गियताम गियताम नित्यम, और उसको निरंतर नए नए तरीकों से नए नए ट्यून में गाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो नई नई ट्यून का मतलब है उसके लिए कोशिश करना चाहिए। आप सभी तो नहीं कह सकते, ये जिनका म्यूजिक की तरफ अट्रैक्शन होता है वो रागों को, विभिन्न प्रकार के रागों को सीखें और अलग अलग राग में अलग अलग तरीके से गाएं, तो बहुत ही आनंद है। हरि नाम बहुत आनंददायक है। तृणकृत्य जगत सर्वं राजते सकल परम चिदानंदमयं शुद्धम
हरिर्नामेव केवलम। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड एक घास के तिनके के समान महत्वहीन प्रकट होता है, प्रतीत होता है। जैसे घास का तिनका कोई वैल्यू नहीं रखता, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं बहुत ही तुच्छ लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हरि नाम है वो वैभवपूर्ण तरीके से परम भगवान के समस्त लोगों पर अपना शासन करवाता है और यह शाश्वत रूप से दिव्य चेतन प्रेम भाव से परिपूर्ण है। श्रेष्ठ रूप से ये शुद्ध है और भगवान श्री हरि नाम का पवित्र नाम ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि हरिर्नामेव केवलम। ये सबसे ज्यादा मधुर है, सबसे ज्यादा मंगल कल्याणकारी है, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है और हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर है ये केवलाष्टक, जिसमें हरे नामाष्टक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हरि नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है। उसको सुन के समझ के हमें ये सीखने को मिलता है कि वो हरि नाम ही सब कुछ है और उसको जब संकीर्तन रूप से किया जाता है तो वो अति आनंददायक है। आपकी ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी और जल्दी से जल्दी प्योरिटी होती है। तो नाम संकीर्तन करना चाहिए। अभी एंड में कंक्लूड करते हुए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो हरि नाम है, यदि हम इसको संकीर्तन रूप में करते हैं तो यदि आप अपना टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं होली नेम के प्रति, तो नाम संकीर्तन में रेगुलर लगिए। यदि आप भगवान के ब्लिस को, आनंद को पाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हरिनाम संकीर्तन में लगिए। यदि आप वैष्णवों के साथ में अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो साथ मिलके हरिनाम संकीर्तन करिए। और यदि आप बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो है उससे बाहर आना चाहते हैं, आप उस पर दृढ़ होना चाहते हैं कि यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी, उस कंसेप्ट में फिक्स होना चाहते हैं, तो आप हरि नाम संकीर्तन कीजिए। और यदि आप अपने हृदय में व्रजवधू का जो मूड है, जो भाव है, उसको लाना चाहते हैं, तो आप हरि नाम संकीर्तन कीजिए। अर्थात हरि नाम संकीर्तन करने से आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, वो टेस्ट बढ़ता है, वो आनंद बढ़ता है, वैष्णवों के प्रति आपका संबंध अच्छा होता है और जो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है वो उसका खात्मा होता है और धीरे 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 विकसित होकर वो प्रेम इतना विकसित हो जाता है, हो सकता है यदि हम निरंतर प्रयास करें। जो प्रेम व्रजवधुओं का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था वो कंप्लीटली सरेंडर थी, कंप्लीटली डेडिकेटेड थी थ्रू देयर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यदि हमें अपने शरीर से, अपने मन से, माइंड से और अपनी आत्मा से भगवान को शरणागति होना है, तो बहुत ही सुंदर रूप से आप हरि नाम संकीर्तन में भाग लीजिए और खुद महसूस करिए, खुद अनुभव करिए कि ये कितना आनंददायी है, कितना ज्यादा आपके हृदय को आसानी से परिवर्तित कर देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। समय आज थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए माता जी क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सुंदर महिमा बताने के लिए। संकीर्तन के ऊपर बहुत सुंदर आपने महिमा बताई, भावपूर्ण संदेश था। और जो आपने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं का स्मरण करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या थी। और जो आपने एंड किया केवलाष्टक, वो जैसे मुकुट में मणि लगी हो, ये उस तरह का था। बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं आपकी अनुमति हो तो मैं बोलना चाहती हूँ।
जी जी विभा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। जानकी माता जी, आपने जो संकीर्तन के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की है। तो उसके बाद तो जो हमें शाम का संकीर्तन हम करते हैं, सुबह जपा सेशन एक साथ करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, जैसे आपने हम लोग को अपने सुंदर शब्दों से बताया। और माता जी हमें शाम को हम लोग शिष्टाष्टम भी करते हैं जी, और उसका अर्थ भी हमको मालूम था, पर जिस तरह से आपने बताया एक एक शब्द का अर्थ, तो उसका भी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। और आज मैं माता जी पद्मावती माता जी को फिर से दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया और सुबह भी जपा सेशन के लिए हम लोग को इकट्ठा होने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, और शाम को भी हम संकीर्तन करते हैं। तो उसके और उसमें भी वो छोटी छोटी बातों में मार्गदर्शन करते हैं और सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं कि कैसे हम सभी एक साथ भक्ति में आगे बढ़े। और आज ये पता चला कि एक साथ करने से कितना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो जानकी माता जी आपको दिल से आभार प्रकट करती हूँ और बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत बहुत हमें इम्पोर्टेंस दी। Thank you, Mataji. All glories to Shri Guru and Gauranga, and to Padmavati Mataji. All glories to her. She has given me chance. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you so much, all of you.